नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने सुजस सार भी देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें सुजस के अंदर है उससे भी बाहर साथियों अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो अपना बाहर नहीं जाना चाहिए। और सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के होते हैं, जिससे आपका डेली साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स रिविजन भी हो जाएगा। 10 मिनट की है क्लास होगी, इससे बाहर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहां पर आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। रिविजन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर ने 2024 में भारत में बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है, जिसमें जैसलमेर को कौन सा स्थान दिया गया है। तो साथियों इसके अंदर जैसलमेर को तो दूसरा स्थान दिया गया है और वहीं उदयपुर को आपसे पूछे कौन सा स्थान मिला था, तो उदयपुर को 9वां स्थान मिला था। यानी अमेरिकन ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा 2024 में बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई। इसमें जैसलमेर को तो दूसरा और उदयपुर को 9वां स्थान मिला है, ये अपने को याद रखना है। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के अंतेश चतुर्वेदी ने जूडो में कौन सा पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि तमिलनाडु में आयोजित हुई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर अपने प्रदेश के हैं अंतेश चतुर्वेदी। उन्होंने जूडो के अंदर कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक। इन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है। इनको फाइनल मुकाबले में दिल्ली के हितेश कुमार ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 के अंदर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, तो अंतरजीत सिंह है नरुका के द्वारा साथियों ओलंपिक कोटा हासिल किया गया था। तो ये थे अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब अपने साथियों आज के जितने ही करंट अफेयर्स बन रहे हैं उस पर अपने बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस जिले के बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए म्हारो हेलो चलो वोट डालवा थीम पर पोस्टर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 12। आंसर क्या हो जाएगा 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में किस जिले के बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पर पोस्टर बनाकर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर हो जाएगा 12। इसके अंदर साथियों करीब है जो 1 लाख बच्चों ने है जो इसके अंदर मिलकर है जो इसको बनाया है। इस प्रकार की जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 22 अप्रैल को साथियों 1 लाख बच्चों ने विद्यालयों में चित्रकारी करते हुए पोस्टर बनाकर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश की खुशी डागोरिया का चयन है जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है, इनका संबंध है जो किस जिले से है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्रदेश की खुशी डागोरिया का चयन है जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के अंदर हुआ है साथियों, इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, तो साथियों इनका संबंध हो जाएगा अजमेर से। कहाँ से हो जाएगा, अजमेर जिले की ये रहने वाली है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। संगणक में भी पूछा गया था कि खेल खिलाड़ी का संबंध, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में है खुशी डागोरिया, इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो इनका संबंध हो जाएगा वॉलीबॉल से। एटमर्स एम्प्लॉयड यूथ और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन से अनुमोदित चैंपियनशिप का जो आयोजन है 27 से 30 अप्रैल को नई दिल्ली में किया जाएगा। यानी 27 से 30 अप्रैल को साथियों चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाबू जगजीवन राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे दिया गया, ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है बाबू जगजीवन राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों ममता शर्मा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है, ममता शर्मा जी को दिया गया है। ये कौन है साथियों, ये अलवर की हैं और ये लेखक और साहित्यकार हैं। ये अलवर की हैं और ये साथियों साहित्यकार हैं। इनको साथियों समाज सेवा के चलते ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा साथियों इनको हाल ही के अंदर जो भारत व नेपाल के अंदर जो पोखरा महोत्सव होता है उसके अंदर साथियों उत्सव होता है, उसके अंदर भी इन्हें साथियों समाज सेवा के लिए जो सम्मानित किया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है कि बाबू जगजीवन राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ममता शर्मा को। ये साथियों एक आंध्र प्रदेश के अंदर मनम फाउंडेशन है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक मनम फाउंडेशन है, उसके द्वारा साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है जो समाज के लिए बेहतरीन कार्य करे। तो साथियों मनम फाउंडेशन आंध्र प्रदेश के द्वारा अलवर की
कवयित्री एवं साहित्यकार ममता शर्मा को अवार्ड दिया गया, समाज सेवा के लिए दिया गया। इसके अलावा ममता शर्मा को हाल ही के अंदर नेपाल भारत साहित्य महोत्सव पोखरा में विशेष साहित्यकार एवं समाज सेवा रत्न अवार्ड से भी सम्मानित है जो किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और ममता शर्मा का संबंध भी अलवर जिले से है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर कवयित्री व साहित्यकार जो चर्चा में है ममता शर्मा का संबंध है जो किस जिले से है, तो आपका आंसर हो जाएगा अलवर से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सिग्निफिकेंट अवार्ड के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सिग्निफिकेंट अवार्ड के लिए प्रदेश से किसका चयन हुआ है, तो डॉक्टर प्रिया सुराना का चयन हुआ है। ये साथियों एक राष्ट्रीय स्तर पर है जो पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों ये भी अपने को पता होना चाहिए कि डॉक्टर प्रिया सुराना क्या है, तो साथियों ये फिजियोथेरेपिस्ट है। और 28 अप्रैल को साथियों भोपाल के अंदर एक सम्मान समारोह का आयोजन होगा, वहाँ पर साथियों जो ये है प्रिया सुराना, इनको है जो सम्मानित किया जाएगा। यानी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साथियों इनको सम्मानित है जो किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जापान के सहयोग से जेतपुरा, अनवासा, मोतीपुरा बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, ये किस जिले के अंदर है, तो साथियों ये भीलवाड़ा के हैं। भीलवाड़ा के जो बांध है इनका सहयोग साथियों जापान के सहयोग से इन बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। अब अपने सूजस पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साथियों अपने पहले क्वेश्चन देखा था वही है कि मारो हेलो चालो वोट डालवा 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के नन्हे हाथों ने बनाया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस पर अपने बात भी कर ली है कि जिला निर्वाचन अधिकारी रोहितास सिंह तोमर की पहल पर जिले के 1685 सरकारी व निजी विद्यालयों में प्रातः 9 से 10 बजे तक मतदाता जागरूकता विषय पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थी जो 1,04,564 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से साथियों 51,886 छात्र व 52,678 छात्रा हैं जो सम्मिलित रही। और इस पोस्टर को है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो बन गया, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में है जो उत्साह देखने को मिला है। प्रथम चरण में 85%, 98% से अधिक है जो होम वोटिंग हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने है जो लोकसभा क्षेत्रवार है जो समीक्षा की है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। प्रदेश में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव में 62% दिव्यांग मतदाताओं ने किया है मतदान। उसके अंदर साथियों झुंझुनू में सबसे ज़्यादा 71.97 है और भरतपुर में सबसे कम 44.37 है। 2.05 लाख से अधिक कर्मियों को डाक मतदाताओं से भी है जो मतदान किया गया है। तो साथियों इसमें बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता में जिले भर के छात्रों और स्कूली कागजों ने भाग लेकर है जो ये जो बनाया है, बच्चों ने कैनवास पर उकरी कल्पनाएं हैं। तो साथियों ये सेशन था, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। 10 मिनट की है क्लास होती है, इससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। मेरा प्रयास है कि साथियों करंट अफेयर्स का जो डर है वो 10 मिनट का ही रहना चाहिए, ना कि 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का। प्रूफ वीडियो भी है कि RS परिवह असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान के अंदर बड़े एग्जाम है उसमें सीधे के सीधे क्वेश्चन है जो 10 मिनट वाली क्लास में पूछे गए हैं। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए और स्मार्ट स्टडी के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद। टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको साथियों डेली है जो PDF है मिल जाएगी। धन्यवाद।